Hello viewers, the question is a rectangular block 6 centimeter by 42 centimeter by 45 centimeter is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be option A 30, option B 210, option C 330 and option D 420. तो यहाँ पे कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसको कट करके नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स बनाए गए हैं और ये ध्यान रखा गया है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ये क्यूब्स होने चाहिए। इसका मतलब इस तरह से क्यूब्स में बांटा गया है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को ताकि जो है कम से कम जो है क्यूब्स फॉर्म हो। तो इसका मतलब हमें इन तीनों नंबर्स 6, 42 और 45 इनका पहले HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेते हुए उसको एज लेंथ लेते हुए उस क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे विद द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो उस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पता लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ करते हैं कि निकालते हैं HCF ऑफ 6, 42 एंड 45। तो 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। 42 के अगर फैक्टर्स करें तो 42 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से 45 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ये फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो इनका HCF हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का HCF हो जाएगा बराबर 3। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूब है उसकी एज लेंथ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी L की वैल्यू यानी एज लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो ऐसा क्यूब जिसमें एज लेंथ 3 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम होगा 3 टू द पावर 3। तो ये वैल्यू निकल के आती है 27। हमें वॉल्यूम पता लग गया एक सिंगल क्यूब का और हमें टोटल निकालना है कितने नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स बराबर होंगे द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि बराबर है 6 इंटू 42 इंटू 45 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल क्यूब जो हमने निकाल ही लिया है 27 के बराबर है। 9 से कट किया इसे, 9 3 27, 9 5 45, 3 से 6 को कट किया 2, 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 42 इज 420। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा डी करेक्ट है।